अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। जम्मू कश्मीर की दिल दहला देने वाली घटना के बाद मोदी ने पूरी दुनिया को अपना फैसला सुना दिया। मोदी के कूटनीतिक वार से बौखलाया कंगाल पाकिस्तान अब गिद्दड़ भभकी देने लगा है। मोदी ने आतंकिस्तान की कमर जो तोड़नी शुरू कर दी है, उनका हुक्का पानी बंद कर रखा है, जिससे आतंकिस्तान में खलबली मच गई है। आतंकिस्तान का पप्पू अब अपने बिल से निकल चुका है और उसने हमेशा की तरह जहरीली जुबान से गीदड़ भभकी और आग उगलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए जिसमें पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो देखा आपने, ये वो कसम है जिसके बाद आतंकिस्तान में भूचाल सा आ गया है। पाकिस्तान के पप्पू एक बार फिर मीडिया में छाए हुए हैं। बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में घटना के बाद मोदी सरकार और देश की तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर 5 बड़े फैसले लिए, उससे ये तो साफ हो गया है कि उरी और बालाकोट जैसे भीषण एयर स्ट्राइक से भी बड़ा स्ट्राइक कर दिया गया। और यह स्ट्राइक वाटर स्ट्राइक है जो पूरी दुनिया में चर्चाओं में है। जिस तरीके से पूरे देश में आतंकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है, उसका बदला मोदी ने पाकिस्तानियों की नब्ज पकड़ कर ली है। उन्होंने बरसों पुराने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को तोड़ दिया। अब सुनिए बिलबिलाए पाकिस्तान के पप्पू बिलावल भुट्टो की गिद्दड़ भभकी। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो सुना आपने, ये जम्मू कश्मीर घटना के बाद भारत की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ जिसमें सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया गया है। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध लगातार तनाव में बने हुए हैं। इसी बीच दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दे दी है। भुट्टो का कहना है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की है और अगर भारत ने उसका पानी रोकने की कोशिश की तो भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। एक रैली में पाकिस्तान के लोगों को सिंधु नदी के किनारे संबोधित करते हुए पीपीपी प्रमुख ने कहा, मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर साफ कर देना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। या तो इस नदी का पानी बहेगा, गौर करने वाली बात है, उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा है या तो इस नदी का पानी बहेगा या फिर भारत को उंगली दिखाते हुए कहा उनका खून जो हमारे नदी को हमसे छीनना चाहते हैं। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं।
जब मोदी के एक्शन से आतंकिस्तान की आवाम बूंद बूंद के लिए तरसने लगी तो नेताओं को अब समझौता याद आने लगा, लेकिन आतंक पर किसी ने चेव नहीं कसी। वहां के नेता अब मोदी के खिलाफ आग उगलकर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए, क्योंकि उनके पास बोलने के सिवाय अब कुछ और नहीं रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते में भारत कह चुका है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की है। आज मोदी कहते हैं कि हम इस समझौते को नहीं मानते। ऐसा नहीं हो सकता, यह बात कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान की जनता नहीं मानेगी, नहीं भारत की जनता। हमारे ऊपर होता तो यह अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगी। मोदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से रोक दिया है। भुट्टो ने कहा कि हर पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि हमारे दरिया पर डाका मंजूर नहीं है, दुश्मन की नजरें हमारी पानी पर हैं। भुट्टो ने भारत के ऊपर आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर थोपने का आरोप लगाया। भुट्टो ने कहा कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। हमने कहा भी है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन भारत ने हमारे ऊपर ही इसका आरोप लगा दिया। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा है, आप बड़े देश हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई भी फैसला मन मुताबिक ले लेंगे। पाकिस्तान की जनता गैरतमंद है, बहादुर है, वो अपने हकों की रक्षा करना जानती है। बिलावल ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अलग राजनीतिक दल होने के कारण भले ही उनकी राय अलग हो, लेकिन सिंधु जल संधि के मुद्दे पर वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, हमारे दुश्मन देश में जो है इस तरह की जो है वो दरिया दिली दिखाई जा रही है। लेकिन हमारे देश में लगातार जो विपक्षी दल है वो सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसे मुश्किल घड़ी में। बता दें कि मई 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिलावल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गोवा पहुंचे थे। यह दौरा किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का 12 साल बाद भारत में हुआ था। हालांकि इस दौरान बिलावल प्रोपेगेंडा फैलाने की पाकिस्तान की हरकतों से बाज नहीं आया। बैठक के बाद एक बयान में भारतीय विदेश मंत्री ने बिलावल को आतंकवाद का प्रमोटर बताया था। भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ लगातार जहरीले बयान देते आया है। वो एक बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सभी मर्यादाओं को पार कर दिया था। बिलावल ने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई बताया था, जिसमें भारत ने निम्न स्तर का बयान कहते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के नेतृत्व में हो रही G20 की बैठक को लेकर भी जहर उगला था। भुट्टो ने G20 देशों के प्रतिनिधियों की पर्यटन से जुड़ी बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध किया था। पाकिस्तान में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा था कि हम समय पर इसका जवाब देंगे और वे याद रखेंगे। इस तरह की गिद्दड़ भावकी से भारत नहीं डरने वाला। ये नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुस कर जवाब देता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।